Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. यूपी विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से बीजेपी और सपा की सीधी लड़ाई विधान परिषद के चुनाव में है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और दोनों ने ही 2024 को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को वरीयता दी है, प्राथमिकता दी है ताकि उनका जोश बरकरार रहे। लेकिन इन सब के बीच में एक जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने जहां सबसे ज्यादा ठाकुर समुदाय के उम्मीदवारों पर दांव लगाया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने यादव समुदाय पर भरोसा जताया है। लेकिन जो हम कह रहे थे कि एक सबसे खास बात है, अगर आप तमाम समीकरणों को देखेंगे, दोनों ही पार्टियों की सूचियों को देखेंगे, तो आप जब गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि दोनों ही पार्टियों ने दलित समुदाय से एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीजेपी ने सपा और कांग्रेस से आए दल बदलुओं को तरजीह दी है ताकि वो अपने सियासी समीकरण को साध सके। जातीय समीकरण के लिहाज से बीजेपी ने सबसे ज्यादा ठाकुर और पिछड़ा वर्ग पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने 16 ठाकुर, 11 पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स, 5 ब्राह्मण, 3 वैश्य और 1 कायस्थ को टिकट दिया है। लेकिन एक भी दलित इस लिस्ट में दिखाई नहीं देता। अगर ओबीसी की बात करें तो 3 यादव, 1 सैनी, 2 जाट, 2 कुर्मी, 1 कलवार और 1 नाई, 1 गुर्जर को इस सूची में शामिल किया गया है। तो ये रही बीजेपी की बात की किस तरह से यहाँ पर ओबीसी और ठाकुरों के जरिए एमएलसी चुनाव को साधने की कोशिश है। अब समाजवादी पार्टी की भी हम बात कर लेते। 36 एमएलसी सीटों में से 34 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव मैदान में है, जबकि 2 सीटें उसने अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को दी है। सपा ने सबसे ज्यादा 19 यादव समुदाय के प्रत्याशी बनाए हैं और इसके बाद 4 अन्य ओबीसी को टिकट दिए हैं। इसके अलावा 4 मुस्लिम, 3 ठाकुर, 3 ब्राह्मण और 1 जैन समुदाय के नेता को विधान परिषद का टिकट दिया है। लेकिन यहां पर भी कोई दलित उम्मीदवार आपको दिखाई नहीं देगा, जबकि एक तरफ अखिलेश यादव ये कहते हैं कि समाजवादियों को अंबेडकरवादियों के साथ आना होगा अगर लोकतंत्र को बचाना है, तो दूसरी तरफ उनकी सूची में एक भी दलित नाम दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद कई सारे सवाल हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने अपने कोर वोटर्स को तो साधा, लेकिन इनकी सूचियों से दलित कैंडिडेट आउट हो गए, दलित चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि खास बात यह भी कि बीजेपी ने तमाम एमएलसी सीट्स को अगर देखिए तो अपने सहयोगियों को भी कोई सीट छोड़ी नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जरूर आरएलडी को दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी और इसके मायने क्या हैं, आखिर क्या वजह है कि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई दलित कैंडिडेट नहीं उतारा गया। इसका जवाब अगर आपको समझ में आता है, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर रखिए बात अपनी। और यूपी तक देखते रहिए, यूपी तक .in पढ़ते रहिए।